को कि ये देख लो, अब जो है देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल नहीं चलेगा। और जो इन्होंने बजरंग बली का नारा जो मंच से लगाए, तो बजरंग बली को भी बुरा लगा है, नागवार गुजरा है। उन्होंने अपने गधे से दौड़ा दौड़ा के मारा है, कर्नाटक से भगा के। तो क्या 24 में क्या विचार है? 24 में यही विचार है। 24 के अंदर जो है ये साफ स्पष्ट संदेश है कि 24 में जो जनता है, अभी आपको पता है कि ब्लैक एंड वाइट में सुधीर चौधरी ने खुद एनालिसिस किया था कि कर्नाटक की जनता ने रोजगार को वोट दिया है, अपना घर कैसे चलाएं उसको वोट किया है, मजदूर तबके को जो है कम आमदनी कैसे बढ़ाएं उसको वोट किया है। ये आप फाइंड आउट कर लीजिएगा आप जा कर के, आज तक पर है, ठीक है ना। तो ये सोच करके वोट दिया है और कर्नाटक ने ये पूरे देश को संदेश दिया है कि अब जो है 24 में जो वोट होगा वो मुद्दों पर होगा, और मुद्दों पर भी होगा। और कर्नाटक में जो है मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी जो प्रचंड जीत हुई है, इस पर आपको हम देश के जितने भी पीसफुल लोग हैं जो इस देश की शांति और में विश्वास करते हैं, हम सब की तरफ से कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत बधाई। और ये कांग्रेस पार्टी की जीत जो है, जो मैं खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बधाई देना चाहूँगा कि ये जीत मल्लिकार्जुन खड़गे जी की है, क्योंकि कर्नाटक के लोक विधानसभा इलेक्शन में खड़गे जी ने एक बयान दिया था कि मैं जो है मोदी साहब की बात को याद कर रहा हूँ कि जब मोदी साहब गुजरात का प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं गुजरात का बेटा हूँ और मैं गुजराती हूँ, तो मुझे वोट दो, नहीं तो दिल्ली में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ये बात कही थी मोदी साहब ने। तो यही बात कर्नाटक के इलेक्शन में खड़गे जी अपने भाषण में किया कि मैं कर्नाटक का बेटा हूँ, गुलबर्गा में पैदा हुआ हूँ और मैं यहाँ का बेटा हूँ, इसलिए मुझे वोट दो। और कर्नाटक ने दिया भी। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की जो इमोशनली जो बात थी, जिसमें वो मणिकांत राठौर ने जो धमकी दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे को कि तुम्हें भी मिटा दूंगा, तुम्हारे खानदान मिटा दूंगा, तो जनता ने ये स्पष्ट संदेश दे दिया बीजेपी को कि तुम क्या मिटाओगे, तुम्हें हम जनता मिटा देंगे, तुम्हारी पार्टी का नाम निशान मिटाएंगे। और ये तो जो थोड़ी बहुत जो इज्जत बचाने वाली सीट आ गई है, इसी से मतलब फिर भी ये प्रधानमंत्री की हार है, मैं ये कहूँगा, और अमित शाह की हार है ये पार्टी। लेकिन मीडिया इतना जो है गलत प्रोपेगेंडा में दिखा रही है कि अगर प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार ड्यूरिंग द इलेक्शन कह रहा है कि कश्मीर फाइल देखो, जबकि एक प्रोपेगेंडा मूवी है, लेकिन कश्मीर फाइल तो नहीं देखा लोगों ने। लेकिन इनको जो है जो इन्होंने जो इनका ये आया है रिजल्ट आया है वो दिखा दिया है जनता। और देश की जनता को मैं ये कहना भी चाहूँगा कि अब जो है कर्नाटक से हमें सीखना होगा, क्योंकि हम बचपन में हम जब पढ़ाई करते थे तो हमारे गली मोहल्लों में हम नारा सुनते थे कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो अब यही चलेगा और स्पष्ट संदेश है कर्नाटक का कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी पर अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत पहले लिख दिया था कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आ रही है। और 24 का इलेक्शन भी जनता बनाम सत्ता है और झूठ बनाम फेकमबाजी बनाम सच्चाई और बुराई के बराबर अच्छाई। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कर्नाटक इलेक्शन में बजरंग दल की बात करी थी, बजरंग बली से जोड़ दिया था। अब जब बजरंग दल इतना ही सत्यवादी संगठन है तो क्या इसे ब्रिजभूषण नहीं दिख रहा है? मुझसे आप ब्रिजभूषण का बारे में सवाल कर रहे हो तो आप बजरंग दल के किसी पदाधिकारी से करो
कि देखो कि बजरंगबली सीता माँ की रक्षक थे, वो तो नारी को सुरक्षा प्रदान किया उन्होंने, यही तो संदेश है जो सीता माता के लिए लंका जला दिया। तो क्या ये जो सीता बैठी हैं ये भी तो देश की बेटी हैं, तो क्या बजरंग दल को या जितने भी संगठन हैं जो बीजेपी पोषित हैं वो इन्हें नहीं दिख रहा है? तो क्या अब तुम्हारी संवेदनाएं कहाँ हैं? देश जानना चाहता है। और एक जो आपको पता है ना, एक पूछता है स्टूडियो में बैठ के कि पूछता है भारत, ठीक है ना, तो ये देख करके इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है इसकी, पूरा विश्व देख रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूछता है भारत कहाँ है, क्योंकि अब तो उस पर थूकता है भारत कि यहाँ नहीं दिख रहा है वो। तो ये है मेरा कहना। अब ज़्यादा दूर यहाँ से रहते नहीं है, ज़्यादा दूर ये प्रधानमंत्री रहते नहीं, उनका स्थान ज़्यादा दूर नहीं है, उसके प्रधानमंत्री तक नहीं है, कोई बात बोले तो ये प्रधानमंत्री से पूछो, मुझे पूछे क्यों पूछे? आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? मैं क्या कहूँगा, मैं प्रधानमंत्री हूँ। प्रधानमंत्री हैं वो, आप देश के नागरिक हैं तो बोल सकते हैं। देश के नागरिक का कौन सुन रहा है? क्यों नहीं लोग देश का नागरिक कह रहा है। मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि पहले सवाल करने से पहले पत्रकारिता सीखो, मेरा ये कहना है। समझो, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ, ना मैं विपक्ष हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ इस देश में विपक्ष भी नहीं है, विपक्ष मुर्दा है। लेकिन आज जो कर्नाटक का रिजल्ट आया, इससे देश को एक उम्मीद जगी कि विपक्ष जिंदा है। वो इसलिए क्योंकि लोहिया जी कहते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो सांसद आवारा हो जाते हैं। आज ये आवाराओं को एक संदेश गया है कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ। देश की जनता को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुस्लिम का बच्चा हो, सिख का बच्चा हो, दलित का बच्चा हो, आदिवासी का बच्चा हो, माइनॉरिटी का बच्चा हो, उसको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। शिक्षा है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है लेकिन विद्यालय को बात नहीं करता। और विद्यालय की बात इसलिए नहीं करता है क्योंकि शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है, और हमारा प्रधानमंत्री सवालों से भागता है। और पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि ये संसद में राहुल गांधी के सवाल का जवाब देने से भागा था। आज तक एक कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में भी जवाब देना पड़ेगा, तो जवाबों से भागा है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये देश नहीं चलने वाला इस तरह से। और जितने भी उन्मादी किस्म, आपको पता है, आप मीडिया से हो, आपको पता है मन की बात जो है इसका भी एक डेटा है, चाहिए तो आपको डेटा भी मिल जाएगा, मैं बता दूंगा।